हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 12 से लेके 18 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, ओके let's see what's the higher messages for you Scorpio. What's the higher messages for Scorpio? Okay, let's get started Scorpio. Yeah, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता हीलिंग वाली एनर्जी है और अपने लाइफ में फोकस होके पॉजिटिव चीज लेके आने वाली एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फोकसिंग फॉर द चेंज। ये चेंज हो सकता है जॉब चेंज, ये चेंज हो सकता है कि कोई इश्यू हो सकता है वो चेंज, या फिर कोई प्रेशर है उसको चेंज करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सी देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, जस्ट लाइक फोकस करें ऑन जस्ट यू क्रिएटिंग योर लाइफ। अगर मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई मिस अपॉर्चुनिटी थी या फिर कोई ना कोई लॉस हुआ था या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पास्ट में, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन थे या फिर नेगेटिविटी थी, उससे ये हफ्ता ना उभर रहे हो एंड फोकस कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में हील हुए, फोकस कर रहे हो कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ईगल किंग का कार्ड है, द बिग पिक्चर एंजेलिक हेल्प। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद आप अपनी लाइफ में हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो अपने गोल को लेके, अपनी लाइफ में चेंज को लेके। मे भी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट वेट कर रहे हो कोई रिजल्ट का, कोई ऑफर का, कोई सपोर्ट का। बट हियर इज द सपोर्ट। ओके, द ईगल किंग। एंड नेक्स्ट कार्ड है सिस्टर ऑफ द सीजन, साइकिल ऑफ ग्रोथ, natural law, divine order. Okay, sister of the season guys, there's the growth of the cycle. Okay, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में चेंज के लिए, जॉब चेंज, एनवायरनमेंट चेंज या पॉजिटिविटी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे ना, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ओके, द साइकिल चेंज हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा आप सोचोगे वैसा हो रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन ऑर्डर। सी लॉट्स ऑफ सपोर्ट, यू वेटिंग फॉर द सपोर्ट, सपोर्ट इज हियर। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट इज हियर। यू वेटिंग फॉर हेल्प, हेल्प इज हियर। ओके, यू वेटिंग फॉर द ऑफर, ऑफर इज हियर। ओ ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप फोकस कर रहे हो कि जो भी आपने एफर्ट डाला है उसमें आप पॉजिटिव चेंज लेके आओ, सपोर्ट लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, यू नो सिक्योर लाइफ बनाओ बोल के। ओके, तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है। यस, अगर आपने एफर्ट डाला तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल चेंज भी हो रहा है एंड ग्रोथ भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं एक ना हील होके एक सिक्योर लाइफ बना रहे हो। जस्ट लाइक दैट, फोकस हो रहे, हील हो रहे और सिक्योर लाइफ बना रहे हो। ओके, yeah. Let's see what the tarot card says, Scorpio. What the tarot card says for you? What the tarot card says for Scorpio? See, you waiting for the change. You waiting for your desire come to fruition. आपकी डिजायर सक्सेसफुल हो बोल के यू वेटिंग फॉर दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द tarot card says Scorpio.
दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है वीक के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट जो भी आपकी लाइफ में ऑफर आएगा या फिर आप क्रिएट करोगे लॉन्ग लास्टिंग तक होगा। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज, अगर मैं ये आपकी एनर्जी है तो दिस इज यू, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने अर्थली मैटर को लेके स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाओ, सिक्योर लाइफ बनाओ बोल के। ओके, बट कॉन्फिडेंट है। यू आर अ वाटर साइन स्कॉर्पियो, बट दिस इज योर कॉन्फिडेंट, सो मच कॉन्फिडेंट है अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने मूवमेंट के प्रति, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के प्रति, एंड अपनी लाइफ में हर प्रोस्पेक्टिव से देखो ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। What's the first part of the week? See, clarity का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लियो साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। ओके, सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन था काम को लेके, घर को लेके, या फिर लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो वो पार्ट खत्म होके ना आपकी लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो लियो का कार्ड है एंड सन है, तो सन कहीं पर भी जाते हैं तो उजाला फैला देते हैं। तो गाइस, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई सोल्यूशन, लाइट, पॉजिटिव चेंज, हैप्पी न्यूज, ब्लेसिंग वाली फीलिंग, यू नो, अबंडेंस, या कोई ना कोई ग्रोथ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर आया है, मे बी शायद परसेप्शन, मे बी शायद आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाए, या फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव चेंज में बदल जाए। एंड सी देयर इज अ बटरफ्लाई, देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके बिग इवेंट हो रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई ऑफर आए या फिर रिजल्ट मिले, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, यू नो, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन करके आप अपनी अपॉर्चुनिटी को डोर खोल रहे हो। वाओ, वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड इन द डेक। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट द मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई, यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर आ गया, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद हो सकता है you're finding the solution, या फिर you're finding your peace, inner peace। ओके, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं और भी बेटर और क्या है बोल के वो सोल्यूशन ढूंढ रही है, या फिर वो कुछ ना कुछ फाइंड करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग पार्टनर फाइंड कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यू नो घर फाइंड कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है डे टू डे लाइफ में, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मे बी शायद डार्क पीरियड चल रहा है, तो कैसे उस डार्क पीरियड को खत्म करे बोल के, द साइकिल को ओवरकम करे, या फिर फेस करे बोल के, द साइकिल इज कंप्लीशन। मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस स्कॉर्पियो, अगर आप वर्गोस के साथ में डील करें तो, क्योंकि यहाँ पर टू मेजर आर्कानास गाइस, जो भी आप सर्च कर रहे हो साइकिल खत्म करने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, या फिर आप इनर तौर पे अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड है, मे बी शायद रेस्ट कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी भी है। ओके, ये हो सकता है कि मिस अपॉर्चुनिटी हो, लॉस हो गया हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया हो, या फिर रिजेक्शन मिल गया हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद हो सकता है कि आप हील हो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को फिर से री एनर्जाइज कर रहे हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि कैसे और भी ज्यादा सक्सेस तक पहुंचा जाए, कैसे अपनी लाइफ में बेटर लाइफ बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अगर टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था उसको खत्म किया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना देयर इज द हीलिंग वाली एनर्जी है, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने घर बना सको, जॉब स्विच कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, यू नो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ही ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। वाह, यू नो,
देयर सो मच स्टकनेस, मेंटल तौर पे मेंटल ड्रामा बहुत हो रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, इसीलिए यहाँ पर ना हील हो रही हो, तो इसीलिए आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है उसको चेंज किया जाए। ओके, ये स्टकनेस हो सकता है कि लव वाइज हो, जॉब वाइज हो, मैरिज वाइज हो, या फिर किसी भी वाइज हो। ओके, बट एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्टकनेस, अपने ड्रीम को लेके, अपने लव को लेके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी कहीं ना कहीं दिस कार्ड इज हियर, मे बी शायद यू फील गिल्टी। ओके, अपने आप से गिल्ट कर रहे हो कि मैंने पास्ट में मुझे ऑफर आया था, बस यू नो मेंटल ड्रामा चल रहा है आउट एंड पार्ट ऑफ द वीक में। कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, यू फील गिल्ट, यू फील डाउट, यू नो अपने आप में ही मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में इतना डिस्टर्ब है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप में खुद में क्रिएट करें ओवरली सोच के, या फिर ओवरली पास्ट के मामलों के प्रति ध्यान दे के। ओके, दैट्स व्हाई एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यू सो मच टेक अबाउट इन योर मेंटल लेवल। ओके, या फिर आपने डिजायर को लेके बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, डाउट फील कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूंगी स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं डोंट फील डाउट, क्योंकि यहाँ पर आपको ना यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, ताकि ये जो नेगेटिविटी है उस साइकिल को पॉजिटिविटी में बदल सको बोल के कोई भी। क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप रेस्ट करो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, बट मे भी शायद क्या होता है ना कि जब हम लोग ओवरली सोच लेते हैं ना और भी ज्यादा स्टक हो जाते हैं। तो ज्यादा मत सोचेगा, बस सोचना है तो अपने आप को पीस कैसे रखा जाए, अपने आप में धैर्य कैसे रखा जाए, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे रखा जाए, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं ना, तो वो स्टक हो जाता है, स्टक होने के कारण हम कहीं पर भी नहीं जा पाते, वहीं के वहीं रह जाता है, और भी ज्यादा माइंड ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके साइकिल को चेंज कर रहा है। ओके, तो आप ज्यादा सोचेंगे तो उसी टाइम नहीं आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। जब जब तब तब सोचो होना होता तब होता है, तो ज्यादा मत सोचिएगा अपनी प्रॉब्लम के बारे में। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर क्लियर हो, बर्डन खत्म हो गया, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडनली आप अपने आप से मे भी शायद सवाल पूछोगे, यार पहली वाली अभी अपॉर्चुनिटी तो आई है, बट पहली वाली जॉब अच्छी थी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँ या नहीं लूँ, जस्ट वो सोच रहे हो। ओके, फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में और ज्यादा अंदर ही घुसते जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। तो ये जस्ट अपने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देखिएगा गाइस, जैसे कि मैंने अभी जॉब के लिए बोला, यही मैं लव के लिए बोलती हूँ। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी लव प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर से आप ना ये सोचने लग जाओगे कि मैं बात तो कर रहा हूँ, बट फिर से वो यू नो ऐसे फिर से वो मुझे चीट तो नहीं करेगा, फिर से वो मुझे धोखा तो नहीं देगा, जस्ट ऐसे ओवरली। ओके, फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक फिर और ज्यादा ओवरली सोचने लग जाते हो, तो वो मत कीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पर फील हो रहे हो, यहाँ पर आप अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर साइकिल खत्म हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, मैं एक ही बात बोलूंगी। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी, आउटकम में जो भी आपके पास के नेगेटिविटी थी उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट, मूवमेंट, सक्सेसफुल मूवमेंट हो रहा है। अगर आपको पता है कि आउटकम में मैं सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मेरी शादी हो रही है, तो फिर वाई यू थिंकिंग सो मच, राइट? क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल ही एनर्जी है, स्लो मूवमेंट हो रहा है, तो स्लो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ज्यादा मत सोचिएगा, बस फोकस होइएगा अपने टारगेट पे, अपने गोल पे। ओके, क्योंकि दिस इज योर आउटकम। कैंसर का कार्ड है, मूवमेंट है, सक्सेसफुली रेज, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, अपॉर्चुनिटी भी है, चॉइसेस भी है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, किसी की शादी भी हो रही है, किसी के लाइफ में सक्सेस भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी, तो ज्यादा मत सोचिएगा। सी, डिस्पोंडेंस, वाई दिस कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, भार थी पास्ट में, या फिर गिल्ट था, या फिर डिसअपॉइंटमेंट था, या फिर लाइफ से आप बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे थे, उस शिकायत से, उस नेगेटिविटी से आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, आउटकम में एंड आपकी लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, ये चॉइसेस जॉब में हो सकती है, लव में हो सकती है, या फिर घरेलू मामले में हो सकती है, चॉइसेस भी आ रही है ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो।
और कुछ लोगों को हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की भी मिली और किसी की शादी भी हो रही है आउटकम में। ओके, जैसे कि होता है ना, शादी नहीं हो रही है, सोच रहे हो क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार मैंने मिस तो नहीं कर दिया, जस्ट लाइक दिस। तो ज्यादा मत सोचिएगा, मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, डोंट थिंक सो मच। ओके स्कॉर्पियो, एंड दिस इज योर गाइडेंस। आई टोल्ड यू ना, डोंट थिंक सो मच। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, 7 ऑफ कप का कार्ड है। डोंट कंफ्यूज, पास के मामलों को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओके, आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर ऑप्शंस है। ओके, पीस रहेंगे तो ही तो आप सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ओके, पीस रहेंगे तो ही तो आप सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे, राइट स्कॉर्पियो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट रखिए, इम्पेशेंट मत होइए, पास्ट के मामलों को लेके ओवरथिंक मत कीजिएगा। ओके, अपने आप में पीस बना के चलिए, पेशेंट रख के चलिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पेशेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट स्लो मिल रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इन अ वन लाइन, डोंट कंफ्यूज, पीस बना के चलिए, पेशेंट रख के चलिए एंड हैव फेथ। फेथ आप में, अपने आप में ट्रस्ट रखिए एंड यूनिवर्स पे फेथ कीजिए। ओके, एंड प्लानिंग करते रहिएगा। वाओ, ओके ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, हियर इज द 5 पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए। सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी गाइस, अपॉर्चुनिटी फॉर द नेगेटिव साइकिल चेंज होने के लिए, मनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। पाइल नंबर 1 तो बिग यस का कार्ड है, सो पेशेंट रखिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर द चेंज, यू आर रेडी फॉर द न्यू साइकिल में एंटर करने के लिए रेडी हो। यू नो, यू रेडी फॉर एनीथिंग, यू रेडी फॉर न्यू जॉब, यू रेडी फॉर न्यू बिजनेस, यू रेडी फॉर शादी, यू रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पाइल नंबर 2, यू आर रेडी। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस, सो डोंट यू वरी। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मेरी लाइफ में मैं अपने इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आऊंगा, यस निकल आओगे, पॉजिटिव रहिएगा। मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच जाऊंगा, यस पहुंच जाओगे, फोकस होइएगा एंड एफर्ट डालिएगा। ओके, पाइल नंबर 3, देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए ओवरथिंक को, स्टकनेस को, मेंटल ड्रामा को, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं पर्सन के साथ में रियूनियन हो जाऊंगा, यस अगर आप ना उनके गिले शिकवे को दूर करके, लेट गो करके, प्रेजेंट में रह के उनके साथ बातचीत करोगे तो यस हो जाओगे। ओके, इसी तरह से पाइल नंबर 4, लेट गो कीजिएगा अपनी नेगेटिविटी को, ताकि आप प्रेजेंट को बेटर बना सको। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क योर एंजल। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, थोड़ा कनेक्ट होइएगा। जैसे यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा एंड जस्ट नोटिस कीजिएगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने लव के रिगार्डिंग, आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फोकस होइएगा। ओके, आस्क योर एंजल। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर है सॉल्यूशन, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। जो भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो ज्यादा मत सोचिएगा। ओके, मेंटल डिस्टर्ब मत होइएगा। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।